Hello friends and welcome back to another video of RSL Tutor. This is me Imran Syed HTML5 and CSS3 के लेक्चर नंबर 89 के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक लोडिंग बार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द प्रीवियस स्किल्स जो कि हमने अभी तक सीखी हैं। इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा एडवांस ये है कि हम लोग इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करने वाले हैं। बाकी HTML की वही पुरानी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हम लोग पीछे लर्न करते हुए आए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरीके से HTML को यूज़ करते हुए हम अपनी जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं और एक एनिमेटेड चीज़ जो हम क्रिएट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको सीधा लेक्चर की तरफ लेकर चलूँगा। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इसको मैं मार्क करके सेव करते हूँ और मिनिमाइज कर लेते हैं। ड्रीमवीवर ओपन करते हैं। अच्छा, ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और यहाँ पे हम करेंगे HTML, ठीक है। और हमारा लेक्चर नंबर ये है 89। तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ 89 का, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, दूसरा लेक्चर नहीं बनाऊँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ओपन विथ ड्रीमवीवर CC 2015 कर लेते हैं। अच्छा तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम करने क्या वाले हैं अभी, कि सबसे पहले हम दो डिव्स बनाएंगे। उन डिव्स के ऊपर हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। पहले अपना डिज़ाइन रेडी करेंगे और फिर इसको एनिमेट करेंगे और एक प्रोग्रेस बार बनाएंगे बटन क्लिक के ऊपर। कि बटन जब क्लिक करें तो हमारा प्रोग्राम बार जो है वो एनिमेट हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव को मैं नाम क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस बैक, ठीक है। और एक और डिव बनाएंगे यहाँ पर और इसको मैं क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे डिज़ाइंस। और एक यहाँ पे हम बटन बनाएंगे जिसके में जब हम क्लिक करें तो हमारा प्रोग्रेस मीटर एनिमेट हो। तो हम यहाँ पे करेंगे बटन, ठीक है। और इसको हम करेंगे क्लिक मी, ठीक है। इसको सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको। फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कुछ डिस्प्ले होगा, सब ब्लैंक है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ स्टाइल शीट बनाएंगे अपनी इंटरनल और हमारा जो प्रोग्रेस बैक है इसको हम करेंगे बैकग्राउंड, क्या रखेंगे हम इसका चूज़ कर लेते हैं, अच्छा कलर, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर होगा और इसकी जो हाइट होगी वो रखेंगे हम 20px, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे और ये हमारा प्रोग्रेस मीटर बन गया, बैकग्राउंड हो गया प्रोग्रेस का, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रोग्रेस मीटर डॉट प्रोग्रेस मीटर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है कि हम प्रोग्रेस की मीटर की जो विड्थ है इस वक्त हम रखेंगे 0, ठीक है। इसको इंक्रीज करेंगे हम बटन क्लिक के ऊपर। और बैकग्राउंड जो मैं इसका रखूँगा वो मैं रखूँगा इसका ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड होगा, ठीक है। और रिफ्रेश कर लेते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे हम ब्रेक लाइन कर लेते हैं एक, उसको रिफ्रेश करेंगे, ओके है। बटन की स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे, डॉट क्लास देंगे यहाँ पर मीडियन, ठीक है, मीडियन। और इसको हम करेंगे बैकग्राउंड, सेम यही कलर लेंगे बैकग्राउंड का,
ठीक है, और कलर में रखता हूँ उसका वाइट। पैरिंग की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। बॉर्डर मैं इसके नन कर देता हूँ, NONE नन। ठीक है, डॉट BTN जब होवर होगा तो क्या होना चाहिए, इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट, होवर। ओके, अच्छा, होवर करने पर मैं क्या करूँगा इसको कि आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो लाइट ग्रे। ठीक है, और कलर आप इसका ब्लू कर दो। रिफ्रेश करेंगे, ओके है, बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। पैडिंग थोड़ी सी देंगे हम यहाँ पे, पैडिंग टॉप से रखेंगे हम 5px, लेफ्ट राइट 8px, सेम एज इट इज। पैडिंग में कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अगर आप न्यू है HTML CSS में और आपको कन्फ्यूजन हो रही है CSS को देखते हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे के लेक्चर्स आप लोग सबसे पहले देख लें, जो कि बेसिक लेक्चर्स हैं HTML CSS के। कंप्लीट लेक्चर RSL ट्यूटर के चैनल पे अपलोडेड है, कोई भी चीज़ इसमें हिडन नहीं है, बिल्कुल फ्री कोर्स है ये आपके लिए, आप उससे लर्न कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर के चलते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी पुराने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वीडियोस को वॉच करने के बाद अगर पसंद आती हैं तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, हमारा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने बेसिकली इसको करना क्या है। करना ये है कि जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो मेरा जो ये प्रोग्रेस मीटर है ये फिलअप होना चाहिए। ठीक है, 0 to 100% के तक। ठीक है, और इसको हम किस तरह से अचीव करेंगे, इसको हम अचीव करेंगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बॉटम में हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है, बटन क्लिक के ऊपर जब ऑन क्लिक होगा तो हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना है, और फंक्शन होगा मूव के नाम से। ठीक है, और इस मीटर को हम एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग ID, और इसको हम कहेंगे प्रोग्रेस मीटर। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, मूव के नाम से हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ आपको जो मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ इसको फॉलो अप करते जाएं। डिटेल्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट में बाद में, इसको जब हम लेक्चर्स शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट के तो मैं इसकी प्रोग्रामिंग आपको करके बताऊंगा जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से हम लोग सिंटेक्स उसका टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये जो फंक्शन था उसका एक फंक्शन बनाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह का होता है फंक्शन बनाने का। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर फर्दर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू को कलेक्ट करके अपने पास रखता है। वेरिएबल की बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, और इसमें मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। सिंपल मैं यहाँ पर एक स्टोरेज बना रहा हूँ, और स्टोरेज जो है मेरी, वो मैं कहूँगा यहाँ पर मेरी प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो PREM इक्वल्स टू, मैं कहाँ से स्टोरेज ले रहा हूँ, अपने इस डिव के अंदर से। तो उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के वो यूज़ करूँगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट चाहिए वो बाय ID लेके आऊँगा मैं। तो ID मैं यहाँ डिफाइन करूँगा जो कि है यहाँ पर प्रोग्रेस मीटर, यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, इसको एंटर करूँगा और ये मेरा पहला वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब मैं प्रोग्रेस मीटर की वैल्यू मैं यहाँ से गेट कर सकता हूँ अपने इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल मैं बनाऊँगा विद के नाम से। इसके अंदर हम लोग वैल्यू सेट करेंगे अपने प्रोग्रेस मीटर की, 1 to 100 लेकर जाएंगे इसको, और इसके ऊपर हम दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, वो आगे बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। ठीक है,
थर्ड वेरिएबल मैं यहाँ पर बताऊँगा अपना आईडी का, और इसके अंदर मैं बताऊँगा बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि कहलाता है सेट इंटरवल। इसके अंदर दो पैरामीटर्स ये रिसीव करता है, मतलब दो तरह की वैल्यूज़ इसके फंक्शन को रिसीव होती हैं। मतलब सेट पैरामीटर जो है, सॉरी सेट इंटरवल जो है यहाँ पर, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का मकसद ये होता है कि ये आपकी कुछ वैल्यूज़ को सेट करके आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक तो प्रोग्रेस बार के अंदर दो पैरामीटर्स, मतलब सॉरी दो स्टेट्स हैं प्रोग्रेस बार की। एक स्टेट है 0 और एक स्टेट है 100%। तो सेट इंटरवल का बेसिकली मकसद ये होगा कि हम इसको सेट करेंगे 0 से 100 तक अपने प्रोग्रेस बार को। तो उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमारे लिए ये फंक्शन जो है वो सूटेबल है जावास्क्रिप्ट का। तो हम यहाँ पर सेट इंटरवल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेट इंटरवल लेंगे, कोड के लिए मुझे करना पड़ेगा, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, मतलब एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन मैं अब इसी के नीचे बनाऊंगा। ये मेरा पहला पैरामीटर है इस सेट इंटरवल के लिए। जिस तरीके से आप यहाँ पे इंटेलिजेंस में देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है इस येलो कलर के बॉक्स के अंदर, फर्स्ट पैरामीटर है कोड एंड द सेकंड पैरामीटर इज डिले। मतलब ये जो पैरामीटर है, सॉरी इंटरवल जो चलेगा, मतलब आपका जो प्रोग्रेस बार जब लोडिंग करेगा तो उसका डिले कितना होना चाहिए, ये मिली सेकेंड्स में मेरे ख्याल से काम करता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने उसमें काम करता है। आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि ये इतना सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स आप कह लें, ये डिले होकर आपका प्रोग्रेस बार लोड होना चाहिए, ठीक है। कॉमा लगाऊंगा मैं, डिले की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, मैं यहाँ पर इसको फिलहाल 10 रखूंगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के, सॉरी सेमीकोलन से जो है यहाँ पे अपने कोड को एंड कर दूंगा। ये मेरा वेरिएबल थर्ड रेडी हो गया। चौथा काम जो मैं यहाँ करने वाला हूँ, एक फ्रेम के नाम से फंक्शन बनाऊंगा एक और, ठीक है। फंक्शन बनाऊंगा मैं फ्रेम के नाम से, सेम वही पैटर्न सिंटैक्स यूज़ करूंगा फंक्शन बनाने का जो मैंने ऊपर यूज़ किया था, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे अपने प्रोग्रेस बार को कि क्या करना है, लोड करना है या रीलोड करना है आपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले कि मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो उस वक्त लोड है या मुझे उसको रीलोड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंडीशन बनाऊँगा, ठीक है। कंडीशन बेसिकली हम लोग बनाते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ एंड एल्स के थ्रू, कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो ये होना चाहिए, वरना एल्स में आप चले जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मेरी जो ये विड्थ है, अगर मेरी विड्थ इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 है तो मेरे प्रोग्रेस बार को रीसेट कर दो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा, विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो आपने क्या करना है, इंटरवल को क्लियर करना है, मतलब रीसेट करना है। अच्छा, अब इंटरवल के अंदर जो है, सॉरी यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और वो पैरामीटर हम क्या करेंगे इस वक्त, हम लोग ये जो आईडी है, क्योंकि इस स्टेट के ऊपर इंटरवल की जो वैल्यू है वो 10 पे सेट है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये कह रहा हूँ इस कंडीशन को कि अगर मेरी विड्थ की वैल्यू बराबर है 100 के या ग्रेटर देन है 100 के, तो आपने क्या करना है, वापस से इंटरवल को 10 पे सेट कर देना है। तो उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ सप्लाई करनी होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आईडी लिख के इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और अगर मेरा प्रोग्रेस जो है वो इस वक्त 0 पे है तो मैं एल्स कर दूंगा। एल्स में क्या करूँगा कि विड्थ की इंक्रीमेंट करूँगा। विड्थ की इंक्रीमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस, मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडिशन होती जाए विड्थ के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर
इंक्रीमेंट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको ऊपर डिस्प्ले भी करना है मुझे अपने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने जो इस आईडी एट्रीब्यूट को प्रोग्रेस मीटर के थ्रू एक्सेस करके प्रैम के अंदर डाला था, उसको मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दूंगा। तो मैं कहूँगा प्रैम डॉट प्रैम डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू विड्थ उठा लो ऊपर से प्लस परसेंटेज। अब यहाँ बेसिकली देखिए मैंने किया क्या है, ये कंडीशन तो मैंने आपको क्लियर कर दी। इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट 0 है तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और इंक्रीमेंट में क्या करूँगा कि मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, मतलब ये परसेंट वाइज इंक्रीज करेगा। सॉरी, ये सिंगल वो कोट्स लगेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जब मेरा विड्थ के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो ये स्टेट दोबारा से जाएगी ऊपर। जब ये चेक करेगा कि अभी भी वैल्यू 100 नहीं है तो फिर एल्स में आ जाएगा, दोबारा से इसको इंक्रीज कर देगा, परसेंटेज बढ़ा देगा उसकी। इसी तरीके से जब तक ये 100 तक नहीं पहुंचता, ये कंडीशन जो है वो चलती रहेगी, मतलब ये लूप चलता रहेगा आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है हमारे पास। को रीलोड करेंगे और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ज़रूर मैंने कोई गड़बड़ की है, चेक कर लेते हैं। कोई एरर तो फ़िलहाल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोड हमारा ओके है, कोई डिज़ाइनिंग इशू है। कोई ना कोई डिज़ाइनिंग इशू किया है हमने यहाँ पे। प्रोग्रेस मीटर ओके है, विड्थ है, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइट डिफाइन नहीं की और हाइट मैंने यहाँ गलत जगह डाल दी है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। हाइट बेसिकली हमारे कलर के ऊपर आएगी, क्योंकि जब तक यहाँ हाइट डिफाइन नहीं होगी तो हमें कलर डिस्प्ले नहीं होगा। रिफ्रेश, क्लिक मी एंड दिस इज वर्किंग, वी गॉट इट। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे जब ये 100% पे जाता है तो यहाँ रुक जाता है, और फिर जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये 0 स्टेट पे आके दोबारा से प्ले होता है। तो कंडीशन मेरी यहाँ चल रही है, ठीक है, कि अगर वो 100 के बराबर होगा तो वो चेक करेगा और मेरी रीसेट कर देगा आईडी को सेट इंटरवल के, यानी क्लियर इंटरवल करेगा और आईडी सेट कर देगा कौन सी, 10 वाली। ठीक है, इसको 5 करके देखते हैं, सेव, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक। ठीक है, तो ये इंटरवल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बेसिकली ये जो है ये मिली सेकेंड है या सेकेंड्स हैं, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ कि ये क्या है, किस फ्रेम से ये काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, और क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है आपको, अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैनी थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो भी मतलब आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में आप लोगों के साथ, और अच्छा भी लग रहा है। फीडबैक्स देखकर काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे काफ़ी जो है वो हेल्प होता है आपके फीडबैक्स देख के, आपके इंटरेस्ट को देख के, और मुझे मज़ा भी आता है आप लोगों के साथ काम करके। तो यही सपोर्ट मुझे चाहिए बस आप लोग की तरफ से। बहुत लंबी लिस्ट है इस वक्त आगे कोर्सेज़ की जो कि कवर करने हैं, टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि किसी तरीके से मैं जल्द से जल्द चीज़ों को कंप्लीट कर सकूँ। तो बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस आपको पसंद आ रही है, तो काइंडली कमेंट कर दिया करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस और यूट्यूब भी तो हम ही, तमाम जगह पे आप जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जगह से नोटिफिकेशंस आती रहें,
और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करूँ और नेक्स्ट कोर्स में हम लोग मूव ऑन हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि हमारी RSL ट्यूटर की फैमिली जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली मैं ये लेक्चर स्किप करने वाला हूँ। हाँ, ये कहाँ से आ गया बीच में। एनीवेज, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये लेक्चर मैं स्किप करने वाला हूँ और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑडियो एंड वीडियो सेटअप के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर मैं स्किप कर दूंगा। आगे चल के अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, उसमें कवर कर लेंगे हम ये चीज़ें। वेब पेज फॉर्म कंट्रोलर के अंदर भी बड़ा प्रोजेक्ट बाकी है, अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मैं इस लेक्चर को स्किप करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा ऑडियो वीडियो वेब पेज के हवाले से। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 90 के अंदर, जो कि होगा ऑडियो एंड वीडियो। इस स्लाइड को मैं रीसेट कर लूँगा और नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।